हेलो दोस्तों, जेपी क्लासिक वीडियो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा। जो था जो आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको होता है एक प्रमेय आता है बच्चा, त्रिभुज में होता है। आपको होता है क्लास 10 में त्रिभुज में 5 प्रमेय पढ़ना है। एक थेल प्रमेय, एक थेल प्रमेय का विलोम, और जो होता है थर्ड वाला आपको मिलेगा जो बच्चा जो होता है समरूपता, एंगल एंगल एंगल, जिसे कोण जो कौसौटी, और बाकी के दो जो होता है थ्योरम है जो होता है बाकी के आपको जो होता है बाद में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास आज क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि समरूपता की एंगल 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 जिसे कहते हैं कोण कौसौटी, ये होता है क्या है पहले समझते हैं बच्चा। इसे कहते हैं कि देखो इसमें कहा है कि अगर यदि दो त्रिभुज, कोई दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल देखिए यहाँ पर ए है, बी है, सी है, और एक ट्रायंगल बच्चा आपका डी ई एफ है, दो ट्रायंगल है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के मतलब दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है, मतलब संगत कोण का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। अगर एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज का डी ई एफ है, अगर कह रहा है कि यदि जो है यहाँ दिया है कि दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज यहाँ पर दिया में लिखेंगे ए बी सी तथा त्रिभुज जो था आपका डी ई एफ में बच्चा आपको कह रहा है कि इसके जो संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण क्या आपके बच्चा बराबर है। ये अभी बाद में करते हैं, इसकी बात, इसका काम बाद में है कि एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज का डी ई एफ है। कोई दिक्कत? इस त्रिभुज में बच्चा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये गिवन है कि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान है। संगत कोण का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। पहली बात क्या है बच्चा, इस त्रिभुज में कह रहा है कि कोण ए के बराबर आपको दिया है कोण डी। फिर दूसरी बात क्या है कि जो है कोण बी है बराबर है किसके, संगत कोण क्या आपका कोण ई। और तीसरी बात है बच्चा कोण सी के बराबर जो है आपका बराबर है कोण एफ, इसके संगत कोण बराबर है। तब क्या कर रहा है, तो उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं मतलब होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है, जो भुजाएं, अगर उनका रेशियो ले रहे हैं है ना, तो वो बराबर होंगे। देखिए यानी हमें सिद्ध करना बच्चा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि सिद्ध क्या करना है, हमें क्या सिद्ध करना है बच्चा, सिद्ध करना है कि ए बी अपॉन में जो होता है डी ई बराबर बी सी अपॉन में ई एफ बराबर ए सी अपॉन में डी एफ होगा। देखिए यदि एक त्रिभुज ये बच्चा, एक त्रिभुज ये, दो त्रिभुज है, कह रहा कि यदि इनके संगत कोण बराबर है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, अर्थात ये इस भुजा का संगत भुजा क्या होगा, ये इस भुजा का संगत भुजा क्या होगा ये, और इस भुजा का संगत भुजा क्या होगा बच्चा ये। अगर इनका रेशियो ले रहे हैं, अगर ए बी अपॉन डी कर रहे हैं, ए बी अपॉन डी कर रहे हैं, बी सी अपॉन ई एफ कर रहे हैं, और ए सी अपॉन में जो है डी एफ कर रहे हैं, उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, जो भुजाएं हैं, अगर उनका रेशियो ले रहे हैं बच्चा, तो वो भी आपस में बराबर होगा। इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है। अगर इनके एंगल संगत कोण बराबर है बच्चा, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। ये हमें क्या करना है बच्चा, सिद्ध करना है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गया। ये दिया है बच्चा, ये दिया के बाद होता है हम लोग लिखेंगे बच्चा, इसमें रचना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना में देखिए क्या करेंगे है ना। रचना में होता है हम बोल देंगे, चीज़ों को आप लिख लीजिएगा है ना। रचना में क्या लिखेंगे होता है ए बी तथा ए सी पर एक बिंदु P और Q इस प्रकार लेते हैं। क्या ले बच्चा, करें कि ए बी और ए सी पर एक बिंदु P और Q इस प्रकार लेते हैं कि ये P इस प्रकार लिया गया कि AP बराबर है DE के। इस प्रकार लिया गया कि जो है AP जो है वो बराबर है, AP जो है वो बराबर है DE के। किसके बराबर है बच्चा, AP बराबर है DE के। फिर तथा और जो Q है बच्चा वो इस प्रकार है कि AQ बराबर है DF के। क्या है,
ए क्यू बराबर है किसके, ए क्यू बराबर है बच्चा किसके, आपके डी एफ के, और फिर जो होता है पी क्यू को मिलाया, इतना चीज अब लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चा रचना में, क्या लिखेंगे रचना में, क्या लिखेंगे आप रचना में लिखेंगे कि होता है भुजा ए बी पर एक बिंदु P, भुजा ए बी तथा ए सी पर एक बिंदु P और Q इस प्रकार लिया गया कि ए पी बराबर है डी ई के, मतलब ये भुजा इतनी इस प्रकार इतना लिया गया कि जितना बड़ा ये है भुजा, यहाँ से यहाँ तक का जो भुजा है बच्चा ये इतना बड़ा है, और ये Q इस प्रकार है कि जितना बड़ा ए क्यू है उतना ही बड़ा आपका बच्चा क्या आपका डी एफ है। ये इस प्रकार कुछ रचना किया गया। फिर रहता है यहाँ पी क्यू को हम लोग क्या किए, मिला दिया गया, रचना में ये किया गया है। रचना के बाद लिखेंगे बच्चा उपपत्ति, क्या करेंगे उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब हल, हल का मतलब उत्तर, हल का मतलब उत्तर। इसको सॉल्व करते बच्चा, मेन अब काम है सॉल्व करने का, एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे बच्चा हमारे साथ। जो होता है अगर चैनल पर नए आए तो जो होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अच्छा लगे तो सब कुछ कर दीजिए। देखिए अगला क्या करे सुनिए, उपपत्ति क्या है बच्चा, उपपत्ति भी कैसे करते हैं देखिए, ध्यान देखिए। हम सुनिए दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ए पी क्यू और एक त्रिभुज लेते हैं डी ई एफ, दो त्रिभुज लेते हैं, इन दोनों को सर्वांगसम पहले प्रूव करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, सर्वांगसम पहले लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू, क्या लिखेंगे बच्चा त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज जो है डी ई एफ में, क्या लिखेंगे डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में, ये लिख दिए, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, है ना, कैंग्रेंस सिद्ध करेंगे, कैंग्रेंस या सर्वांगसम। अब बच्चा सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीज बराबर दिखाना पड़ेगा। अब पहला चीज देखिए, बताओ ए पी बराबर है बताओ डी ई के, है कि नहीं। अरे रचना से यहाँ पर हमने कहा है कि ए पी बराबर है डी के, अर्थात जो ए पी भुजा है बच्चा वो पहला चीज बराबर होगा किसके बराबर होगा, आपका जो तक किसके बराबर है डी के। एक चीज ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर आएगा। दूसरा चीज है कि यह बताओ ये वाला एंगल ये वाली भुजा जो है तो इस भुजा के बराबर आएगा, ये साइड, अर्थात यहाँ लिखेंगे हम दूसरा वाला बच्चा ए क्यू बराबर होगा डी एफ के, ए क्यू बराबर है किसके डी एफ के, ब्रैकेट में लिखोगे रचना से, क्या लिखोगे यहाँ पर रचना से, यहाँ भी क्या रहेगा बच्चा आपका रचना से। कोई दिक्कत, बहुत सही समझ आ रहा है ना बच्चा, बहुत सही, ठीक है। देखिए इसके बाद होता है हमने कहा कि ये इसके बराबर है बच्चा, ये इसके बराबर है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, एक चीज हो गया। दूसरी बात आप देखिए बच्चा, ध्यान देखिएगा, तीसरी बात होता है दोनों में होता है क्या बराबर है। आप देख रहे हो कि बताओ इस ट्रायंगल में हमने कहा था कि एबीसी में अगर ले रहे थे या इस ट्रायंगल पूरा ले रहे थे तो बच्चा यहाँ एंगल ए और एंगल डी दोनों में होता है, देखो एंगल ए और एंगल डी बराबर है। स्टार्टिंग में कहा गया था कि एंगल ए एंगल डी बराबर है, स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि इसके संगत कोण, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर है। हमें तो अभी केवल ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना है, इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए इसके बराबर होगा एक चीज, यह इसके बराबर हो गया दो चीज, तीसरी चीज कह देंगे कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण ए बराबर होगा कोण ए बराबर होगा कोण डी के। बच्चा ये दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्लियर, दिया है, समझ में आ रहा है, बहुत सही। अच्छा बताइए जब दिया हो गया, इतना हो गया, तो अब इसके बाद क्या करते हैं सुनिए, इसके बाद सुनिए, तो अर्थात ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या होगा आपका सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज आपका ए पी क्यू जो है, ए पी क्यू जो है ना, ए पी क्यू जो है बच्चा वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके डी ई एफ के, डी ई एफ के। कैसे बच्चा, दो साइड और बीच वाला एंगल, अर्थात साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या होगा आपका सर्वांगसम हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। साइड एंगल साइड से क्या होगा, क्योंकि दो साइड है बच्चा, दो साइड है और बीच वाला एंगल, यहाँ भी दो साइड बीच वाला एंगल, तो वहाँ क्या लगता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या कैंग्रेंस हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद आगे देखिए, देखिए बच्चा ये प्रूविंग थोड़ा सा बड़ा है, एक बार जो है हम लोग आधा बताएंगे, फिर जो है चीज़ों को बताने के बाद मिटा देंगे, फिर इसके बाद जो है आधा फिर बताएंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये थ्योरम, लेकिन जो समझाएंगे ऐसा तो आपको समझ, बच्चे समझ जाओगे तो हलवा लगेगा, जिसे कहते हैं हलवा, एकदम खा जाओगे एकदम,
देखो क्लियर बच्चा, सर्वांगसम हो गया। अब देखो सर्वांगसम हो गया तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो आप लिख सकते हो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, इसके संगत भाग बराबर होंगे। ये त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, अगर किसी त्रिभुज में कोई दो त्रिभुज, अगर उनके दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो आप कह सकते हो कि उनके संगत भाग बराबर होंगे, सभी संगत भुजाएं बराबर होगी, सभी संगत कोण बराबर होंगे। अर्थात आप कह सकते हो बच्चा कि बताओ, यहाँ कह सकते हो कि बताओ ये जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, कैंग्रेंस हो गया, तो बताओ एंगल P बराबर होगा एंगल E के। लिख सकते हो आप? लिख सकते हो? लिख सकते हो। अरे संगत भाग बराबर होते हैं सीपीसीटी से। कक्षा 9 में बहुत सीपीसीटी किए होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंग्रेंट ट्रायंगल जिसे कहते हैं, अर्थात उसके संगत भाग बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे बच्चा एंगल P जो होगा वो बराबर होगा एंगल E के। एंगल P बराबर होगा बच्चा एंगल E के। ब्रैकेट में लिखेंगे सीपीसीटी। क्या कहेंगे बच्चा? सीपीसीटी। यहाँ लिखेंगे सीपीसीटी से कि यहाँ पर जो था एंगल P एंगल E के बराबर हो गया। कोई दिक्कत बच्चा? अरे नहीं, कोई दिक्कत होगा कैसे? आप हीरो हैं, हम भी हीरो हैं ना। एंगल P बराबर होगा एंगल E के सीपीसीटी से। अब चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं बच्चा? इसको 1 मान लेते हैं यहाँ पर, समीकरण नंबर 1। अब देखिए सुनिए, कोण P बराबर है कोण E, समीकरण नंबर 1। आप ये बताइए, हमने स्टार्टिंग में कहा था कि B के बराबर E है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में कहा था कि B के बराबर E है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर दिया है कि ये आपका कोण B बराबर है कोण E। यहाँ तो ये दिया है ना, ये आपका क्या बच्चा? आपका दिया है। मान लेते हैं इसको, जो था ये यहाँ पर जो दिया बच्चा, इसको उतार लेते, तो इसको समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। क्या लेते हैं? समीकरण नंबर 2। बहुत सारे इसे मानना पड़ता है, बहुत सारे इक्वेशन बन जाता है, हमें जिसका ज़्यादा यूज है तो उसको 1 और 2 मान लेता है। तो इसको मान ले समीकरण नंबर 1 और इसको मान ले समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब मानने के बाद देखिए, आप भी बताइए बच्चा कि ये कोण करा इसके बराबर है और ये करा कि अरे तू हमरे बराबर में होगा, ये इसके बराबर है और ये करा कि हम तुम्हारे बराबर है। अगर ये इसके बराबर है और हम तुम्हारे बराबर हैं, हम तुम्हारे बराबर हैं, ये इसके बराबर है, हम कह सकते हैं बच्चा ये दोनों तो बच्चा बराबर होगा, एंगल होगा कि नहीं? अगर ये 10 है तो बताओ ये करा हम भी 10 होंगे। अब ये करा कि हम तुम्हारे बराबर होंगे, अर्थात ये 10 होगा, अर्थात दोनों 10 हुए कि नहीं? तो बच्चा लिख सकते हो 1 और 2 से। क्या लिखोगे? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से बच्चे आप लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चा? P और B बराबर होगा एंगल B जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल P के। हो गया समीकरण 1 और 2 से एंगल B और एंगल P बराबर होगा। आप ही बताइए बच्चा, ये और ये कोण बराबर होने का मतलब समझे? ये और ये कोण बराबर तभी हो सकता है, अरे तभी हो सकता है बच्चा, ये दोनों कोण आपस में बराबर तभी हो सकता है जब ये इसके पैरेलल रहा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण जिसे कहते हैं, बचपन में पढ़े थे आप लोग बच्चा कि ई वाला कोण बराबर तभी हो सकता है बच्चा जब ई और ई पैरेलल रहा होगा कोण, और मतलब ये और भुजा, ये साइड और ये साइड पैरेलल रहा होगा, तभी ये दोनों जो है बराबर हो सकते हैं संगत कोण से। तो यहाँ पर बच्चा लिख सकते हो कि तब जो है पी क्यू जो है वो समांतर होगा। अगर ये बराबर है तो पी क्यू जो होगा वो समांतर होगा, किसके समांतर होगा बच्चा? बीसी के। ब्रैकेट में लिखेंगे संगत कोण से, यहाँ लिखेंगे संगत कोण से। हो गया। अब देखिए हमने कहा कि ये इसके पैरेलल हो गया। अगर ये इसके पैरेलल हो गया बच्चा, ये इसके पैरेलल हो गया तो लग गया थेल्स में। ये इसके पैरेलल थेल्स जी ने कहा था कि अगर किसी एक भुजा के समांतर ये कोई जो है एक भुजा मतलब समांतर रेखा खिंचाया गया, तो जहाँ पर बच्चा कट करेगा उनके जो है संगत भुजाओं का जो अनुपात लेंगे, अगर ये अनुपात लेंगे तो उनका रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ पर जाता है थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, यहाँ पर इसके आगे थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे बच्चा? थेल्स प्रमेय से हम क्या लिखेंगे बच्चा? थेल्स प्रमेय से लिखेंगे AP अपॉन में PB। AP अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चा ना?
AP अपॉन में PB, PB बराबर होगा AQ अपॉन में QC। क्या लिखेंगे बच्चा? AQ अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पर? QC, QC ये लिख दिया गया, लिख दिया गया। अब लिखने के बाद बच्चा इसके आगे देखिए क्या करते हैं। क्लियर? थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा जो है आप लोग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बड़ा है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। हम है तो गम किस बात का, कहते हैं ना, हम है तो गम किस बात का, हमेशा कहते हैं बच्चा। बहुत सही, बहुत सही। अब क्या करते हैं, दोनों को पलट देते हैं बच्चा, मतलब इसको क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। देखिए यहाँ पर AP अपॉन BP आया, AP अपॉन क्या आया आपका जो है ये आया, और जो था यहाँ पर AQ अपॉन में क्या आया, QC आया, QC। अब बताओ इसको क्या कर दीजिएगा, जो आएगा उसको व्युत्क्रम करने पर लिख देते हैं, व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम मतलब बच्चा अपोजिट कर रहे हैं। जब अपोजिट करेंगे बच्चा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, PB हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका, AP हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चा क्या हो जाएगा, QC हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका, AQ हो गया, हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड में हम जो होता है एक जोड़ देते हैं। यहाँ BP अपॉन में AP, एक इधर जोड़ देते हैं, इसमें एक इसमें जोड़ दिया गया, और इसी तरीके से QC अपॉन में AQ, और इसमें भी क्या करते हैं बच्चा, एक जोड़ देते हैं दोनों साइड में। इसमें भी जो था हमने एक जोड़ दिया इधर, और इसमें भी क्या कर दिए, एक हमने जोड़ दिया, दोनों में एक जोड़ दिए। जब एक जोड़ेंगे बच्चा तो जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए हम जो है थोड़ा सा जो था पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम हट जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो होता है हम मिटाते हैं, और मिटाने के बाद जस्ट जो होता है इसके बाद करते हैं। समझ में? मिटा देते हैं इसको, समझ में? देखिए इतना हो गया था, है ना। देखो बच्चे यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर देखिए एक इधर भी जोड़ दिए, एक बताओ इधर भी जोड़ दिए, कोई दिक्कत होगा? जोड़ दिए तो यहाँ आएगा AP का गुणा इसमें करो तो क्या आएगा, आएगा आपका AP प्लस BP का होगा आपका PB है, PB अपॉन में AP प्लस PB अपॉन में यहाँ पर होगा आपका AP बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चा QC प्लस AQ, क्या आएगा आपका, QC प्लस AQ अपॉन में बच्चा आपको क्या होगा, AQ आएगा, क्या होगा, AQ आएगा। अब देखिए चित्र में ध्यान दीजिएगा, AP अपॉन BP देखिए, ध्यान देखिएगा, AP प्लस BP, AP प्लस का है PB, बताओ ये भुजा प्लस ये भुजा, छोटका भुजा प्लस छोटका भुजा मिलकर बड़का भुजा AB हो जाएगा। अर्थात इसकी जगह पर लिख देंगे AB, क्या लिख देंगे बच्चा, AB अपॉन में हो जाएगा आपका AP बराबर QC प्लस AQ। QC बच्चा कहाँ पर है आपका, देख रहे हो, QC और प्लस AQ मतलब ये भुजा प्लस ये भुजा, छोटका भुजा प्लस छोटका भुजा मिलके हो जाएगा बड़का भुजा हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो बताओ इसकी जगह पर भी लिख देंगे हम AC अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, AQ। इतना हो गया। अब देखिए AB उतार लिया गया। बताओ AP जो है AP के बराबर था क्या, अरे AP है, AP के बराबर क्या था, बताओ AP के बराबर D था, ये जो है इसके बराबर ये था कि नहीं है, AP के बराबर बताओ DE था ना। तो यहाँ पर जहाँ पर AP है उसके जगह पर हम लिख देंगे DE, लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चा, DE बराबर, यहाँ लिख देगा AC। और AQ है बच्चा, यहाँ पर देखो AQ के बराबर रचना से AQ के बराबर यहाँ तक का DF, क्या था आपका, DF, क्या लिख देंगे बच्चा, DF। ये हो गया। अब देखिए बच्चा यहाँ पर जो रेशियो आया वो देखिए क्या आया, AB अपॉन DE, AB अपॉन में DE बराबर आया है AC अपॉन DF, AC अपॉन में DF। हमने क्या दिखाया था, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए।
बताओ ये भुजा ए बी अपॉन में ये आ गया और ये अपॉन ये आ गया अरे आ गया ना, बहुत सही। अगर इतना आ गया बच्चा तो इससे ये होता है इतना आ गया। समीकरण नंबर जो था इसको क्या माने थे, कट माने थे, 1 माने थे, यहाँ 2 माने थे, इसको मान लीजिएगा 3 मान लीजिएगा। इसी प्रकार अगर बताओ ये दिखाया, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं जैसे इसी प्रकार, सिमिलरली है ना, इसी प्रकार बताओ यहाँ कहा गया कि ये भुजा बटे का ये भुजा आ गया और ये भुजा बटे का ये भुजा आ गया। उसी प्रकार देखो जैसे ये प्रूव किए, उसी प्रकार से जो होता है जो हमने ये लिए थे, इसी प्रकार अगर ये पैरेलल लेंगे है ना और इस प्रकार कुछ खींचेंगे तो यहाँ पर उसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। वो चीज़ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहना क्या चाह रहे हैं बच्चा कि हमने ये आ गया, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है क्या है आपका, ए बी अपॉन में ये और ये अपॉन में ये आया। इसी प्रकार से हम जो है यहाँ सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी, देखिए ध्यान से, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी अपॉन में डी ई जो है, ए बी अपॉन में डी ई के बराबर बी सी अपॉन में ई एफ भी हो सकता है बी सी अपॉन में ई एफ भी प्रूफ हो जाएगा। जो ये हमने पैरेलल लाइन खींचा, ये ऐसे ना खींच कर ऐसे खींचेंगे तो ये वाला भी चीज़ बच्चा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक को प्रूफ कर दिए आप लोग, एक प्रूफ कर दिए हैं, दूसरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है बच्चा, जितना प्रोसेस किए फिर उतना प्रोसेस करना पड़ेगा इसको प्रूफ करने के लिए। बताओ क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसलिए आप इतना दिखाते हो। सिमिलरली इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि ये भुजा अपॉन ये भुजा बराबर होगा ये भुजा अपॉन इस भुजा के। समझा, सिमिलरली में लिख देंगे। बात समझा रहा है कि नहीं। अगर इस चीज़ को प्रूव करना चाहेंगे तो आप जो है, अगर बहादुर बच्चे हो तो करिए, है ना। हम तो बहादुर नहीं है ना। अरे बच्चा करेंगे तो जैसे कि मान लीजिए अगर ये चीज़ करने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन आपका जो सॉल्यूशन है और बड़ा होता जाएगा, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, टाइम कम मिलेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 3 और ये इसी प्रकार से ये लिख दीजिएगा और समीकरण नंबर बच्चे आपको क्या लीजिएगा, आपका 4। क्या मान लेंगे, 4। अब लिखेंगे 3 और 4 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से समीकरण, है ना, समीकरण 3। और इसको भी मिटा देते बच्चा, इसको भी मिटा देते हैं, फिर इसको पूरा जो था सॉल्व हो जाएगा। तीन और 4 से समीकरण 3 और 4 से लिखेंगे, 3 और 4 से बच्चा देखो, 3 और 4 से देखो ए बी अपॉन डी ई के बराबर ये है और ए बी अपॉन डी के बराबर ये है, अर्थात ये सब एक दूसरे के रेशियो में बराबर होंगे। अर्थात यहाँ लिखेंगे बच्चा कि ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ के। क्या होगा बच्चा, ए सी अपॉन में डी एफ के और बराबर होगा, क्या होगा, यहाँ तक बी सी अपॉन ई एफ के बराबर होगा आपका बी सी अपॉन ई एफ के। बताओ बच्चा, यही लाना था ना, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए है। ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन में क्या है, डी ई बराबर है ए सी अपॉन में क्या है, डी एफ बराबर है बच्चा बी सी अपॉन में ई एफ। उनके सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, आपका बराबर आ गया। अगर बच्चा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यहाँ लिखा है, तो उनके संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। अगर समानुपातिक आ गया तो वो त्रिभुज क्या होगा, तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होते हैं। तो अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, अर्थात लिख देना, अतः एक लाइन और लिख दीजिएगा, अतः ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा। समरूप का चिन्ह होता है बच्चा, समरूप होगा त्रिभुज किसके, डी ई एफ के। मतलब एक ट्रायंगल था बच्चा, इस ट्रायंगल में अगर इनके संगत कोण बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ऐसे त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। समझ में आ गया। तो बहुत ही मस्त तरीके से था, है ना। मेरा जितना प्रयास था आपको बताने का, बहुत 100% दिए। अगर फिर भी आपको डाउट है, मेरे बताने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिएगा बच्चा। मेरा प्रयास रहेगा आपको जो है फुल सपोर्ट करने का, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी तरीके से मस्त वीडियो, शानदार वीडियो, टाटा बाय बाय।